के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। मरीजों की तादाद बढ़ रही है। 10 नए केसेस सामने आए हैं। जीका वायरस के पकड़े गए मच्छर की जांच भी की गई है। दिल्ली से आई रिपोर्ट में एक मच्छर में जीका वायरस पाया गया है। आपको बता दें कि पूरे शहर में जांच न होने से बड़ा खतरा पेश आ रहा है। शहर से ज्यादा देही इलाकों में बुखार के मरीज सामने आ रहे हैं। सिर्फ 3 इलाकों में जांच कमेटी दी गई है। तो लगातार कानपुर से ये मामले सामने आ रहे हैं। जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप सविता, मामला बढ़ता ही जा रहा है। 79 मामले हो गए हैं जीका वायरस के। कहीं ना कहीं इंतजामिया इसको लेकर मुत्तहिद नजर नहीं आ रही है। जी सर, बिल्कुल जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं जीका वायरस के, लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर जांच की बात की जाए तो जांच केवल 3 इलाकों में ही सीमित रह गई है, जिसकी वजह से ये खतरा पूरे शहर पर मंडरा रहा है, क्योंकि मच्छर पूरे शहर में है। और अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जांच हो रही है, और कानपुर में अब तक तकरीबन 15 दिन से ज्यादा हो चुका है और कानपुर में इसकी व्यवस्था नहीं की गई कि जांच की जाए, जबकि दिल्ली और लखनऊ से टीम आई हुई है, लगी हुई है। और कल योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ इसको लेकर बैठक भी की है कि जीका वायरस किस तरह से ये जो फैल रहा है इसकी जांच जरूरी है। लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही साफ तौर से नजर आ रही है। वहीं संदीप, शहर से ज्यादा जो देही इलाके हैं वहां पर इसका खतरा ज्यादा नजर आ रहा है और सिर्फ 3 ही इलाकों में जांच कमेटी है। तो इसकी क्या वजह है? क्या टीम नहीं है जांच के लिए? देखिए, यहाँ पर 70 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन वो 70 टीमें केवल 3 इलाकों में, यानी कि चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोखरपुर, लाल बंगला और श्यामनगर में ये टीमें काम कर रही हैं। जबकि इन टीमों को बढ़ाया जाना चाहिए और खास करके ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर गांव है वहां पर लगाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर से जो मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनकी जांच नहीं हो रही है और वो सभी मरीजों के साथ हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है वो मच्छरों के काटने से फैल रही है। अगर एक मरीज तो लगातार जीका वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसको कंट्रोल करने की अशद जरूरत है। संदीप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।